डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी से उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है? कमेंट में बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम या प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है, प्राथमिक जो उपचार होता है उसका मुख्य उद्देश्य जीवन की रक्षा करना होता है। ये आप ध्यान कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या है? जीवन की रक्षा करना। नाक से खून बहने पर रोगी को क्या करवाना चाहिए? नाक से खून बहने पर रोगी को सिर ऊपर करके बैठा देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। जलने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जलने की स्थिति में टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, हम ठंडा पानी लगा सकते हैं। अगर किसी को करंट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी को करंट लगता है तो सबसे पहले हमें बिजली की आपूर्ति बंद करनी चाहिए, मतलब जहाँ से भी बिजली आ रही है उसका मेन स्विच जो है वो बंद कर देना चाहिए। फ्रैक्चर की स्थिति में क्या करना चाहिए? ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना। जब भी किसी की हड्डी टूटती है तो हमें रोगी को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, इसीलिए। और हड्डी टूटती है तो हड्डी टूटने वाले अंग को बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। तो ये इसका आंसर है कि हमें हड्डी टूटने वाले अंग जो है उसको स्थिर रखना है। मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। नाक से खून बहने पर ठंडा पानी क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि जो शरीर का तापमान है वो थोड़ा सामान्य हो सके या कम हो सके। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पहले भी मैंने बता दिया है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। तो ये ज़रूर आप याद करके जाएंगे। किस अंग की हड्डी सबसे जल्दी टूटती है? कॉलर बोन, यानी कि कंधे की हड्डी जो होती है वो सबसे जल्दी टूटती है। जहर अगर कोई व्यक्ति खा ले तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो सबसे पहले उसे उल्टी करानी चाहिए। किस रोग की स्थिति में प्राथमिक उपचार में ग्लूकोज दिया जाता है? डिहाइड्रेशन की स्थिति में। और लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं तब भी हम ग्लूकोज दे देते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब कि शरीर में पानी की कमी होना, तो अगर पानी की कमी है तब भी हम ग्लूकोज देते हैं। किस प्राथमिक उपचार सामग्री से घाव को साफ किया जाता है? अगर कोई भी घाव हो जाता है तो उसको हमें किससे साफ करना चाहिए? स्प्रिट या डेटॉल से। जलने पर कौन सी मरहम लगाई जाती है? अगर किसी को जल गया है तो कौन सी मरहम लगाई जाती है? सिल्वर सल्फाइडिन। मकड़ी या सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? उस स्थान को बांध देना चाहिए ताकि वो जो जहर वाला ब्लड है वो पूरे शरीर में ना फैले। और एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि सांप के काटे व्यक्ति को क्या नहीं होने देना चाहिए? तो उसको सोने नहीं देना चाहिए, उससे बातें करते रहना चाहिए। हड्डी टूटने पर डॉक्टर तक पहुंचने से पहले क्या किया जाना चाहिए? अगर हड्डी टूट गई है, हमने डॉक्टर को बुला रखा है, एम्बुलेंस को बुला रखा है या हम लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें स्प्लिंट लगाना चाहिए। स्प्लिंट का मतलब होता है एक छड़ का सहारा देके हम उस अंग को सीधा कर देते हैं ताकि वो अंग हमारा हिले डुले ना, तो उसको कहते हैं स्प्लिंट। खून बहने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? खून बहने पर सबसे पहला उपचार क्या है? साफ कपड़े से जिस जगह पर खून बह रहा होता है उस जगह पर रखकर हल्का दबाव दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। डूबते व्यक्ति को बचाने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको उल्टा लिटा कर और उसको सीने पर दबाव देना चाहिए ताकि जो सीने में पानी भरा हुआ है ना वो बाहर निकल जाए। किस प्राथमिक चिकित्सा किट में किसका उपयोग होता है? पट्टी, गॉज, स्पिरिट, ये सभी प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाती हैं। सांस रुकने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर सांस रुक गई है तो हमें क्या करना चाहिए? सीपीआर देना चाहिए, व्यक्ति को लिटाकर। सीपीआर हमेशा व्यक्ति को सीधा लिटाकर दिया जाता है। कटी हुई उंगली को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। अगर कोई उंगली कट गई है मतलब कि अलग हो गई है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तुरंत उस उंगली को बर्फ़ साफ बिल्कुल कपड़े में लपेटकर बर्फ़ के ऊपर रख के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो कभी कभी वो उंगली वापस जुड़ने की स्थिति में बच जाती है। सिर पर चोट लगने पर क्या नहीं करना चाहिए? झटका नहीं देना चाहिए अगर सिर पर चोट लगी है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है तो क्या करें? उसको सुरक्षित स्थान पर लिटा दें और कपड़े ढीले कर दें ताकि उसको अच्छे से सांस आए। सांप के कांटे पर कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए? दौड़ाना नहीं चाहिए। हृदयघात की स्थिति में क्या करें? हृदयघात मतलब हार्ट अटैक, तो हमें तुरंत से तुरंत मेडिकल की सहायता को बुलाना चाहिए। त्वचा कटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? घाव को धोना चाहिए हमें। जलने पर
प्राथमिक उपचार क्या है? 10-15 मिनट ठंडे पानी में हम धो सकते हैं। हल्का फुल्का अगर हम जल जाता है तो ठंडे पानी में हम उसको डालकर आराम प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी का डंक अगर है तो क्या उपचार है? डंक निकालकर हमें वहाँ पर बर्फ़ लगाना चाहिए। छोटे बच्चों को प्राथमिक उपचार देना चाहिए या नहीं? हाँ, देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद देना चाहिए। प्राथमिक उपचार की किट में क्या नहीं होना चाहिए? चॉकलेट। सरदर्द की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? आराम करना और ज़्यादा पानी पीना। अगर सरदर्द कभी होता है ना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। प्राथमिक उपचार कब दिया जाना चाहिए? दुर्घटना के तुरंत ही बाद हमें प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जो मैंने इम्पॉर्टेंट बताए उनको एक बार दोबारा से याद कर लेना, क्योंकि वो सच में ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।